हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर का। वो है आपका प्योर इंडक्टिव लोड का क्वेश्चन, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, है ना। देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 2006 में आया क्वेश्चन, गेट 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, है कि नहीं। तो क्या कह रहा है कि देखिए आपके पास पहले बात तो ये क्या है, सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ प्योरली इंडक्टिव लोड, है ना। क्यों क्यों इसको अनकंट्रोल्ड बोल रहे हैं? जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोड आपका डायोड यूज हुआ है, ये ओनली डायोड यूज हुआ है। तो अगर डायोड यूज हुआ है तो यहाँ पे ये अनकंट्रोल्ड है ना, क्योंकि डायोड केस में क्या लेते हैं, अगर डायोड यूज होता तो क्या बोलते हैं उसको, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं। अगर इसको बोलेंगे अनकंट्रोल्ड, ठीक है ना। अगर अगर इस किसी रेक्टिफायर में डायोड यूज करते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड होता है। अगर हम लोग एससीआर यूज करेंगे तो वो होगा क्या, कंट्रोल्ड। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया। अब इसमें लोड कैसा दिया हुआ, आपका प्योर इंडक्टिव लोड दिया हुआ है ना। आपको क्या बोल रहा है, इन द सर्किट द एडजेसेंट फिगर द डायोड कनेक्ट्स द एसी सोर्स टू ए प्योर इंडक्टेंस एल, प्योर इंडक्टेंस एल। ठीक है, ये कह रहा है क्या, द डायोड कंडक्ट्स फॉर। तो आपको यहाँ पे इसका डायोड का कंडक्शन एंगल निकालना है, कितना समय के लिए डायोड जो है यहाँ पे कंडक्ट करेगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, ये चार आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सर्किट को ड्रॉ करूं, सर्किट डायग्राम देखें, जो सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर्किट तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं सर्किट कैसे दिया हुआ है। ये इंडक्टेंस, ये वीएस, ये आपका डायोड दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर हम सप्लाई वोल्टेज की बात करें, सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये ना। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं सप्लाई वोल्टेज को, यहाँ पे अगर प्लॉट किया जाए तो वे ये कुछ ऐसा बनेगा, देख लीजिए। साइन का है, साइन का है तो ये ओमेगा टी यहाँ पे रख लेते हैं 0। पहले सप्लाई का ही ड्रॉ कर लेते हैं, पाई से 2 पाई। एक टाइम पीरियड तक कंसिडर करेंगे, एक टाइम पीरियड। ठीक है, तो लाइक दिस, ये आपका समय थोड़ा सा इक्वल नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। इसका एक टाइम पीरियड को दिखा रहे हैं, बस आगे कंटिन्यू रहेगा इस तरह। तो ये आपका सप्लाई वोल्टेज है Vs, और इसका पिक वैल्यू जो होता है आपका Vm, ये। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा वर्किंग देखें कैसे ये काम करता है, उसी से पता चलेगा कि कितना देर डायोड आपका कनेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो अगर हम वर्किंग की बात करते हैं यहाँ पे, वर्किंग का, तो वर्किंग पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्किंग का अगर हम लोग बात करते हैं, पहला अगर बात करें, देखिए वर्किंग पहला, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब 0 से पाई का, 0 से पाई तक। ड्यूरिंग इस साइकिल में क्या है, ड्यूरिंग हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पीरियड में क्या दिख रहा है आपको कि आपका वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। ये जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है ना। तो इस पीरियड में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो सप्लाई वोल्टेज जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे डायोड जो होगा, ध्यान से देखिए, डायोड का जो एनोड है वो आपका हायर पोटेंशियल में होगा और कैथोड इसका लोअर पोटेंशियल में होगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड आपका फॉरवर्ड बैच कंडीशन में, और यहाँ पे ये ऑन की तरह बिहेव करेगा। अगर ये ऑन हो गया तो सर्किट कैसा बनेगा, अगर डायोड ऑन हो गया तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं ना, मतलब ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ऑन स्विच को अगर हम लोग ऑन करते हैं तो वैसा ये बिहेव करेगा। और ऑन स्विच में क्या होता है, हम लोग सिंपली शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लाइक दिस, ये रहा, ये इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, ये आपका प्योर, ये आपका बन गया ये। ठीक है, लाइक दिस, ये। तो इस पीरियड में जब डायोड आपका ऑन हो जाएगा, जब उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्योर इंडक्टेंस है, ये आपका पहले तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज तो इंडक्टेंस के क्रॉस है ना। तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है Vs के बराबर है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, डायोड तो शॉर्ट हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vs। तो आउटपुट वोल्टेज को हम Vs लिख सकते हैं, और Vs क्या आपका Vm साइन ओमेगा टी। ये तो क्लियर है। ठीक है, डायोड आपका ऑन है, और इस पीरियड में ऐसे भी सोर्स से कनेक्टेड है, तो इंडक्टर आपका क्या होगा, चार्ज होगा। तो पावर यहाँ पे फ्लो होगा कहां से, सोर्स से लोड में। तो यहाँ पे इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर जो होगा आपका चार्जिंग, इंडक्टर इज चार्जिंग। इंडक्टर क्या होगा, चार्ज करेगा,
तो पावर जो यहाँ पे फ्लो होगा, पावर फ्लो जो होगा आपका, पावर फ्लो वो आपका सोर्स से लोड की ओर जाएगा, सोर्स टू लोड। पावर जो फ्लो है सोर्स से लोड की ओर पावर जो है फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो सोर्स से लोड, ये हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया। अब जब इंडक्टर चार्ज कर रहा है, तो इंडक्टर चार्ज कर रहा है तो आपका जो आउटपुट करंट होगा, यहाँ पे जो आउटपुट करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, चार्ज, कभी भी इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो आउटपुट करंट मतलब, आउटपुट करंट इज नथिंग बट क्या होगा, करंट थ्रू द इंडक्टर ना। आउटपुट करंट क्या है, करंट थ्रू द इंडक्टर ओनली। तो आउटपुट करंट क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा, मतलब इंक्रीज मतलब ये ऐसे इंक्रीज करेगा, लाइक दिस, ये लाइक दिस, इस फॉर्म में आपका इंक्रीज करेगा। क्योंकि आपको पता है कभी भी इंडक्टर चार्ज होता है तो करंट जो होता है इंक्रीज होता है, उसका स्लोप जो होता है, स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। स्लोप ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव स्लोप आएगा, पॉजिटिव। जब भी इंडक्टर चार्ज होता है तो स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। V नॉट इक्वल टू VS, VS इतना, तो आउटपुट करंट इंक्रीज करेगा, मतलब वो पॉजिटिव, मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीज करेगा ऐसे, लाइक दिस, ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है। पावर फ्लो, सोर्स से लोड और इंडक्टर चार्जिंग, ठीक है। तो अगर इसका, इस तीनों का वेवफॉर्म बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस तीनों का वेवफॉर्म बनाते हैं, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट का, तो कैसे बनेगा देखते हैं। अगर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की हम लोग बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो ये आपका पाई है, यहां पे आपका 2 पाई है। तो आउटपुट वोल्टेज, तो अभी देखिए क्या, आउटपुट वोल्टेज जो है वो VS के बराबर है, और VS क्या है, VM साइन ओमेगा टी, मतलब साइन, मतलब VS जो सोर्स वोल्टेज है आपका, उसी को आउटपुट वोल्टेज कॉपी करेगा, सेम एग्जैक्टली आउटपुट वोल्टेज जो है सोर्स वोल्टेज को ही कॉपी करेगा। चलिए, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है सोर्स वोल्टेज को कॉपी करती है, देख लीजिए, बस इक्वल टू मतलब यही होता है कि जो जैसा VS है 0 से पाई के बीच में, जैसा VS बना है उसी तरह सेम आउटपुट वोल्टेज सेम साइन का आपको कॉपी करेगा। अगर करंट की बात करें, यहां पे करंट की बात करें तो करंट क्या हो रहा है आपका, इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, उसका आउटपुट करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज कर रहा, तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करा देते हैं, ऐसे इंक्रीज करेगा, कहां से, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक इस तरह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो इसका इक्वेशन भी निकलता है, तो इसका इक्वेशन हम अभी निकाल नहीं रहे, काफी ज्यादा टाइम, वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर नीड होगी आप लोगों को तो बताइएगा सर, एक्सपोनेंशियल मैं कभी और वीडियो में निकाल दूंगा उसका एक्सपोनेंशियल, ठीक है, उसका इक्वेशन निकाल दूंगा, आपका आउटपुट करंट का इक्वेशन निकाल दूंगा, कभी नीड होगा आपको लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इंक्रीज करंट क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये तक ये पूरा कहानी कहाँ की था, ये पूरा कहानी जो था आपका, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल का था, ये पूरा कहानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल का था। अब अगर हम लोग बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल का, क्योंकि एक साइकिल का पूरा बात करते हैं, तो अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल का अगर हम बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में ध्यान सुनिएगा यहां पे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम इसकी बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल बोले तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब यहां पे मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक ड्यूरेशन, देखिए पाई से 2 पाई पे। तो इस ड्यूरेशन में आपका डायोड, ध्यान सुनिएगा, आपका डायोड क्या होगा, डायोड चाहेगा क्या, डायोड यहाँ पे रिवर्स बैस्ट, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे ये नेगेटिव हाफ साइकिल है ना। तो इस पीरियड में आपका डायोड चाहेगा, ये चाहेगा, बता रहे क्या चाहेगा डायोड, कि वो रिवर्स बैस्ट कंडीशन में चला जाए। आप भी यही सोच रहे होंगे, क्योंकि उसका एनोड लोअर पोटेंशियल में और कैथोड इसका हायर पोटेंशियल में हो जाएगा, तो डायोड यही चाहेगा, आप भी सोचेंगे यही कि डायोड आपका रिवर्स बैस्ट कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो डायोड ऑफ नहीं होगा, क्यों, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहां देखिए 0 से पाई में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ था कि इंडक्टर जो है आपका चार्ज हुआ था, टिल इट्स पिक ना, अपने पिक तक चार्ज हो गया, पिक तक चार्ज हो गया, इंडक्टर चार्ज भी हो गया। दूसरी बात, तो नेक्स्ट साइकिल में इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज करने के लिए, इंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए डायोड को यहां पे फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायोड को, ध्यान सुनिए, अगर डायोड को आप ऑफ कर दोगे, थोड़ा सोचिए, अगर डायोड को आप ऑफ कर दोगे तो जो डिस्चार्जिंग करंट है इंडक्टर का वो कहां से फ्लो होगा। अगर डायोड ऑफ हो जाता है पाई से 2 पाई में, अगर डायोड ऑफ हो जाता है तो इंडक्टर का जो डिस्चार्जिंग करंट होगा, इंडक्टर का जो डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होगा, जो डिस्चार्ज करेगा इंडक्टर,
वो कहां से फ्लो करेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया है, तो सर्किट तो खुल गया है, तो अगर सर्किट खुल गया तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। तो यहां पे इसलिए डायोड को फोर्सफुली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए डायोड विल कंडक्ट टू प्रोवाइड रिटर्न पाथ फॉर डिस्चार्जिंग करंट ऑफ इंडक्टर। समझ में आया? इंडक्टर के जो डिस्चार्ज होगा, तो उसका भी करंट फ्लो होगा, तो जो करंट फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, तो डायोड को उसके लिए ऑन रखना पड़ेगा, डायोड को ऑन करना पड़ेगा। तो यहां पे इस सर्किट में भी क्या होगा, आपका डायोड यहां पे ऑन रहेगा, सेम पाई से 2 पाई में। भले वो रिवर्स बैच कंडीशन में जाना चाहेगा लेकिन नहीं हो पाएगा। इस केस में भी डायोड क्या है, आपका ऑन रहेगा, Vs, और ये आपका इंडक्टेंस, ये आपका आउटपुट वोल्टेज, ये आपका आउटपुट करंट। तो अब यहां से अगेन करंट जो है यहाँ पे ऐसे डिस्चार्ज होगा, मतलब यहां पे जो पावर फ्लो होगा वो आपका लोड टू सोर्स होगा, लोड टू सोर्स पावर फ्लो होगा, लोड टू सोर्स, ठीक है। और यहां पे लिख लीजिए इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग पाई से 2 पाई में इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इसको लिख लीजिएगा इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग। तो अगर इंडक्टर डिस्चार्ज करा तो करंट जो होगा आपका, आउटपुट करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आउटपुट करंट डिक्रीज मतलब उसका स्लोप इस तरह से डिक्रीज करेगा, ऐसे। इसका स्लोप जो होगा आपका, स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, स्लोप इज नेगेटिव। लिख लीजिए पूरा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो कभी भी इंडक्टर डिस्चार्ज करता है तो करंट डिक्रीज करता है और उसका स्लोप जो होता है नेगेटिव आता है। ये सारे पॉइंट जो है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो अगर इसका हम लोग बनाएंगे फिर से, तो अगर यहां पे देखिए डायोड ऑफ ही नहीं हुआ है, डायोड फिर से ऑन है, तो आउटपुट वोल्टेज अगेन Vs के बराबर है ना, आउटपुट वोल्टेज अगेन Vs के बराबर। मतलब आउटपुट वोल्टेज यहां पे लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो होगा आपका वो अगेन Vs के बराबर। मतलब पाई से 2 पाई में जैसा Vs बना होगा, पाई से 2 पाई में जैसा Vs का वेवफॉर्म होगा, सेम कॉपी करेगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो देखिए यहां पे पाई से 2 पाई में आउटपुट Vs कैसा है, नेगेटिव, तो ये भी सेम कॉपी करेगा आउटपुट वोल्टेज। देख लीजिए ये आउटपुट वोल्टेज बन गया। अगर करंट की बात करें आउटपुट करंट का, तो वो डिक्रीज करेगा ऐसे, क्योंकि इंडक्टर डिस्चार्ज कर रहा है, तो ये डिक्रीज होकर के 2 पाई में आकर 0 होगा जितना ये। तो ये आपका इसमें इंडक्टर चार्ज हुआ, इसमें इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। सेम अगर हम बात करें फिर से देखिए, फिर से 2 पाई के बाद तो सेम केस आ जाएगा ना, 2 पाई के बाद सेम करंट क्या हो रहा, पॉजिटिव हो रहा है वोल्टेज, तो पॉजिटिव वोल्टेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो सेम केस आएगा ना, 0 से पाई वाला कॉपी हो जाएगा। तो सेम इसके बाद सब कॉपी हो जाएगा, सेम कॉपी कर लीजिए ऐसे, ये भी करंट इंक्रीज करेगा ऐसे। तो इसका मतलब आपको यहां पे ये पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट, आप कुछ ही क्वेश्चन पूछ देगा, आप आंसर दे सकते हो यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 360 डिग्री, क्योंकि आप देख रहे हो कि 0 से 180 तो ऑन था ही, 0 से पाई तक तो ऑन था ही, पाई से 2 पाई भी ये ऑन हुआ, क्योंकि इंडक्टर को डिस्चार्जिंग करंट प्रोवाइड करना था। तो यहां पे आपको पूरा साइकिल ओवर, पूरा साइकिल के लिए आपका डायोड ऑन ही रहा, पूरा 360 डिग्री के लिए ऑन था, या बोल सकता है 2 पाई के लिए पूरा डायोड जो है आपका ऑन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायोड कभी ऑफ ही नहीं हुआ, आगे कभी ऑफ ही नहीं होगा, हमेशा ऑन ही रहेगा डायोड, क्लियर है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का जो अगर आंसर कोई पूछे आपसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 360 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 360 डिग्री, इसको नोट कर लो आप, आंसर क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, देखिए ना ऑप्शन डी। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करने आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चंस इजी लगेंगे, समझ में आया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक इसको वीडियोस को पहुंचाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स लोग को, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।